सो आज डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे या फिर डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट्स के बारे में देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले पहली चीज़ ये है डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं, डिफरेंशिएशन होता क्या है उससे पहले, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। काफ़ी जगह आपने सुना होगा डिफरेंशिएशन मतलब चीज़ों को तोड़ दो और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ दो। ठीक है, ये काफ़ी हद तक सही भी है, पर जो इंट्यूशन है इसके बिहाइंड, मतलब होता क्या है, वो काफ़ी बार मिस इंटरप्रिटेट हो जाती है। मतलब गलत तरह से लोग समझ लेते हैं कि तोड़ना मतलब क्या और क्यों तोड़ रहे हैं, ये सब फालतू की बकवास। सो मेरा पर्पज़ रहेगा वीडियो के पीछे कि हम डायरेक्टली इंट्यूशन समझें, क्योंकि कोज एंड इफ़ेक्ट जब हमें दिखता है तो हमें चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ आती हैं। कि गाड़ी चल रही है तो पीछे कुछ फोर्स लग रहा होगा, कुछ ऐसे कंटिन्यूशन में चीज़ें लिंक होके समझ आती हैं अच्छे से। तो मैं लिंक होके ही समझने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये मान लो ये आपकी हाइट है। एक महीने पहले, ये मान लो एक महीने पहले, अभी मान लो दिसंबर चल रहा है, तो नवंबर में आपकी हाइट कुछ ये थी, मे बी 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर कुछ भी रही होगी। और अभी एक महीने बाद आपकी हाइट ये हो गई मान लो। अच्छा, अब ये ध्यान से सोचो, एक महीने में आपकी हाइट मान लो कुछ रही होगी, इतनी थी और ये अभी इतनी हो गई एक महीने बाद। तो इसका मतलब ये है कि 15 दिन में भी कुछ हाइट बढ़ी होगी, हो सकता आधी रही होगी। मान लो अभी आपकी एक महीने में 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई, तो हो सकता है एक महीने में 1 सेंटीमीटर बढ़ी, 15 दिन में 1 सेंटीमीटर बढ़ी होगी। एक महीने में अगर 2 सेंटीमीटर बढ़ी है तो 15 दिन में 1 सेंटीमीटर बढ़ी होगी। हो सकता है ये, मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि भाई रोज़ बराबर हाइट बढ़ रही हो सकता है कि आप 15 दिन तक आप आधा सेंटीमीटर हाइट बढ़ी और लास्ट के 15 दिन में आपके खाने में कुछ बदलाव आया हो, कुछ आपने कुछ भी फिजिकल चेंज हुआ हो, तो लास्ट के 15 दिन में एकदम से ज़्यादा हाइट बढ़ी हो। मे बी 1.5 सेंटीमीटर लास्ट के 15 दिन में, शुरू में कम बढ़ी हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब या शुरू में ज़्यादा बढ़ गई हो, लास्ट में कम बढ़ गई हो। अच्छा, तो 15 दिन में कुछ हाइट बढ़ी होगी, इसका मतलब एक दिन में भी कुछ हाइट बढ़ी होगी। अगर एक महीने में 2 सेंटीमीटर बढ़ी है तो एक दिन में भी कुछ बढ़ी होगी। कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते। मतलब हो सकता है हर दिन बराबर हाइट बढ़ रही हो सकता है हर दिन बराबर ना बढ़ रही हो, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम, ऐसा कुछ। अच्छा, हो सकता है फिर एक घंटे में भी कुछ हाइट बढ़ती होगी, एक घंटे में भी हाइट कुछ बढ़ती होगी। ठीक है, एक घंटे में कुछ बढ़ती होगी। फिर हो सकता है एक मिनट में भी कुछ बढ़ती होगी। हो सकता है वो अमाउंट बहुत ही नेग्लिजिबल हो या बहुत ही छोटा हो, जो मेजरेबल ना हो। मे बी कुछ माइक्रोन हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा, मे बी 1 माइक्रोन हाइट बढ़ती होगी एक मिनट में। अच्छा, एक मिनट में कुछ बढ़ती है तो एक सेकंड में भी कुछ बढ़ती होगी। ठीक है, और एक सेकंड में बढ़ती है तो एक सेकंड के भी 100 हिस्से में कुछ बढ़ती होगी। मतलब हर एक छोटे छोटे इंस्टेंट पे आपकी हाइट कुछ बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि 15 दिन पहले या एक महीने पहले इतनी थी और एक दिन सडनली ऐसे कुछ हो गया। ठीक, कुछ तो बढ़ रही थी। ठीक है, तो अब हम ये चीज़ समझ गए। तो हम ये नापना चाहते हैं कि हर एक इंस्टेंट पे कितनी हाइट बढ़ रही है। ये कैसे पता चलेगा हमें? अगर मैंने महीने भर में 2 सेंटीमीटर हाइट गेन करी, तो हर एक छोटे से इंस्टेंट में कितनी हाइट बढ़ रही है ये मुझे जानना है। अब थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा हमें क्यों जानना है ये, या ये कैसे काम, मतलब कैसे ये चीज़ यूज़फुल है, क्यों जानना है हमें हर एक इंस्टेंट पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले डिफरेंशिएशन की नीड की। तो देखो, हम एक केस ये मानते हैं कि हमारी हाइट ऐसे बढ़ी होगी, कुछ भी हो सकता है, या ऐसे बढ़ी होगी, शुरू में थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसके बाद इतनी नहीं बढ़ी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इतने टाइम में यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक के टाइम में इतनी ही हाइट बढ़ रही है, जबकि यहाँ से इतने से टाइम में इतनी हाइट बढ़ गई। हो सकता है ये भी शुरू में ज़्यादा बड़ी हो, फिर धीरे धीरे हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये हाइट कोई ज़रूरी नहीं, कुछ और चीज़ मान लो। ये मान लो आपकी हेयर ग्रोथ, मान लो अपने बार्बर के पास गए, कटिंग करवाई, आपके हेयर कुछ इतने थे, मे बी 2 महीने 3 महीने बाद जो भी कुछ इतने हो गए। तो हो सकता है शुरू में आपके हर रोज़ कुछ बाल बढ़ रहे होंगे, हर घंटे कुछ बाल बढ़ रहे होंगे, हर मिनट में भी कुछ बाल बढ़ रहे होंगे। तो हो सकता है शुरू में आपके बाल तेज तेज बढ़ रहे होंगे और फिर एक टाइम के बाद इतने जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते या बहुत स्लो हो जाता है बढ़ने का, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और कैसे देख सकते हैं? मान लो आपके नाखून भी हो सकता है कि भाई शुरू में जल्दी बढ़ गए, उसका भी कुछ रेट हुआ होगा। हो सकता है आपका वेट, मतलब आप में मान लो 50 kg है या 60 kg जो भी है, 50 और 60, तो शुरू में कुछ था और आपने नोटिस किया 1 महीने बाद कुछ वेट बढ़ गया। मे बी आपने फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं की होगी या काफ़ी देर तक आप सिटिंग पोजीशन पे बैठे रहे होंगे, खाना ज़्यादा खाया, जो भी। तो ऐसा तो है नहीं कि सडनली वेट बढ़ गया। अब हो सकता है किसी दिन आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, फिर अगले दिन लगभग सेम रहा हो, फिर बढ़ा हो, फिर हो सकता है अगले दिन कम भी हुआ हो सकता है ना। मतलब ये चेंजेस आप अगर महीने के लास्ट में उस शुरू के अंत में बोलेंगे तो भाई वेट तो बढ़ा है, पर बीच में क्या हुआ है ये तो आपको नहीं पता ना। ये तो कब पता चलेगा? जब आप हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, भाई इस दिन क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, या उस मिनट में क्या हुआ। तो हो सकता है आप वो चीज़ नोटिस या रिकॉर्ड करेंगे तो पता चलेगा कि आपका वेट कभी बढ़ा, फिर उतना ही रहा, फिर एकदम से बढ़ा, फिर कम भी हुआ, फिर बढ़ा, और एट द एंड आपका बढ़ गया वेट। ठीक है, तो इससे आपका ये कह लो ट्रैक हो गया आपका वेट साइकिल किस तरह से चला, मतलब बढ़ने का प्रोसेस कैसा रहा। ओवरऑल बढ़ा है, लेकिन कुछ टाइम ऐसे भी आए जहाँ पे वेट नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मोमेंट पे कम भी हुआ है। देखो जैसे यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं डिफ्रेंशिएशन पे, या डिफ्रेंशिएशन, अभी डिफ्रेंशिएशन को साइड में रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म्स या नाम थोड़ा अजीब सा है, हम बेसिक पे चलते हैं। तो अभी मान लो ये मेरे नाखून की लेंथ है या हेयर लेंथ, कुछ भी मान लो। तो हमने कोई भी एक टाइम पकड़ा, एक मान लो T1 टाइम, और एक मान लो ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। ठीक है, ये बहुत छोटा मान लो ये 1 सेकेंड का अंतराल है, 1 सेकेंड पहले इतना था, 1 सेकेंड बाद इतना हो गया। ठीक है, ठीक है, तो 1 सेकेंड में हमारी लेंथ या नाखून की लेंथ या हेयर लेंथ इतनी बढ़ गई, और वहीं टाइम इतना है, ये 1 सेकेंड मान लो या एक छोटा सा टाइम मान लो। ठीक है, अब मुझे ये नापना है कि इस सेकेंड में मेरी हाइट कितनी बढ़ी, लेंथ की। ठीक है, अब कैसे नापोगे, कैसे नापते हैं भाई? फाइनल मेरी हाइट कितनी थी और इनिशियली कितनी थी, यही तो है ना भाई। पहले मेरी हाइट इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, या हेयर लेंथ पहले इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, तो डिफरेंस नाप लिया। डिफरेंस नाप लिया हमने। ये एक तरीका हो गया। इससे क्या पता चल गया हमारी डिफरेंस कितना है भाई, हाइट में या कुछ भी लेंथ में। बट भाई डिफरेंस तो कितना भी हो सकता है ना। आप डिफरेंस किसका नाप रहे हो, मतलब किस टाइम के बीच का नाप रहे हो। अब आप 1 महीने के दौरान का नाप रहे हो तो डिफरेंस देखो, 1 महीने के बीच का नापोगे तो डिफरेंस आएगा ये, पहले इतना था अभी इतना हो गया, या इतना हो गया, या जितना भी टाइम के बीच का, मतलब डिफरेंस तो अलग है। और जैसे वेट का ही बात कर रहा हूँ, तो वेट पहले इतना था अभी इतना हो गया, तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना, ये चेंज हुआ जो हाइट में, लेंथ में, किसी में भी, कितने देर में हुआ या किस पोजीशन या किस टाइम के बीच में हुआ। तो हम लिख देंगे इन दोनों का टाइम, ये टाइम डिफरेंस, कि भाई इस टाइम के बीच में इतनी हाइट बढ़ी, तो डिवाइड बाय टाइम, तो डेल्टा टी मतलब टाइम हो गया, डिवाइड बाय। ठीक है, तो डिफरेंस, तो इस टाइम के बीच में या इतने टाइम में इतनी हाइट बढ़ी। ठीक है।
यहाँ तक समझ आ गया? इसी को हम डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, कुछ नहीं है डिफ्रेंशिएशन, यही है डी एफ बाई, ठीक है, डी एफ बाई डी टी बोल देते हैं, या हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं है, हमें हर पल या किसी भी मोमेंट पे कितना चेंज हुआ ये पता करने का तरीका है। चलो अब इसका सीधा जो आपने रटा हुआ है, या अब उस पे चलते हैं ताकि थोड़ा कोरिलेट हो चीज़ें। अब मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं y इक्वल टू 2x स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, और इस हिसाब से आपकी हाइट बढ़ रही है। थोड़ा हाइपोथेटिकल है, या फिर कुछ भी मान लो, किसी इंसेक्ट की हाइट बढ़ रही है, किसी इंसेक्ट की पॉपुलेशन बढ़ रही है टाइम के, ऐसे कुछ भी मान लो। तो पॉपुलेशन मान लेते हैं, किसी इंसेक्ट की पॉपुलेशन इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब वही वाला अपना लिखते हैं, ये वाली चीज 2, अब ये p है या f मान लो पॉपुलेशन, तो x1 के ऊपर पॉपुलेशन होगी p1 और x2 पे पॉपुलेशन होगी p2, और दोनों को डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 2x2 माइनस x1। मैं लिख देता हूँ, देखो सेम वही करते हैं। p2 माइनस p1, ठीक है, मतलब पहले पॉपुलेशन इतनी थी, p1 थी, पहले पॉपुलेशन p1 थी, फिर p2 हो गई, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब ये मान लो x है टाइम, या t लिख सकते थे हम इसको, कि टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पहले टाइम कितना था, t2 माइनस t1, मतलब उस टाइम के बीच में कितनी पॉपुलेशन, समझ आ गया, पॉपुलेशन डिफरेंस, और किस टाइम के बीच में ये पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है। अब p2 माइनस p1 लिखते हैं। p2 क्या था, जब x या t2 रहा होगा, t लिख देते हैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने लिख दिया t, टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। अब ये लिख देते हैं 2t2 माइनस 2t1, सही है ना, पॉपुलेशन यही हो गई, p2 हो गया ये और p1 हो गया ये, और नीचे लिख देते हैं t2 माइनस t1, वही टाइम डिफरेंस, t2 माइनस t1। अब यहाँ से इतना तो समझ आ रहा होगा ना, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, और t2 माइनस t1 और t2 माइनस t1 कैंसिल हो जाएगा, और ये फाइनल क्या बचेगा 2। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, देखो 2 आया है, इसके आगे कोई t नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 2। इसका मतलब है कि हर इंस्टेंट पे पॉपुलेशन डबल हो रही है, समझ आया कुछ, क्योंकि बाद में पॉपुलेशन ये थी माइनस ये हो गई, मतलब फाइनल पॉपुलेशन माइनस इनिशियल पॉपुलेशन, या फिर किसी इंस्टेंट के ऊपर पॉपुलेशन कुछ p2 थी, और फिर उससे पहले वाले इंस्टेंट पे p1 थी, दोनों का डिफरेंस आ गया 2t2 माइनस 2t1, और किस टाइम के बीच में, उसी सेम पीरियड जब p2 थी उस टाइम पे टाइम था t2, और जब p1 थी उस टाइम पे टाइम था t1। तो इस इंस्टेंट के बीच में t1 से t2 के बीच में पॉपुलेशन हो गई डबल, या ये कह लो ये डिफरेंस आया 2। अब इसका मतलब क्या निकला, अभी वो दिखाते हैं, एक बार ये समझ लो, फिर आधी क्या पूरी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे से यहाँ तक की चीज में 2 गुना हो गई, या ये कह लो कि डिफरेंस 2 का आया,
ये डिफरेंस 2 का आया, समझ रहे हो ना, ये पॉपुलेशन में 2 का चेंज आ गया किसी भी इंस्टेंट पे, चाहे कितना भी छोटा ले लो, ये डिफरेंस 2 का ही रहेगा, क्योंकि मतलब यहाँ पे था उससे 2 उस टाइम के बीच में पॉपुलेशन 2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब या आपकी हेयर लेंथ ले लो, समझ गए ना, उस छोटे इंस्टेंट में डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 का आ रहा है, और ये कांस्टेंट है, कोई टी नहीं कुछ नहीं, मतलब इस लाइन में जो कि y इक्वल टू 2t थी, y इक्वल टू 2t है, इसमें हर इंस्टेंट पे, मतलब टाइम ये था, यहाँ से छोटे से इंस्टेंट के बाद टाइम यहाँ पे पहुँच गया, तो इस दौरान में जो पॉपुलेशन में चेंज आया वो 2 का आया, या ये कह लो वो डबल हो रही है हर इंस्टेंट पे। डबल कहना सही नहीं होगा, बताऊं क्यों, क्योंकि ये P1 है, डबल का मतलब हो गया यहाँ से इस हाइट का डबल होना, इस हाइट का डबल होना हो गया, जो कि गलत है। एक्चुअल में पॉपुलेशन में 2 का डिफरेंस आ रहा है, जस्ट 2 का, कुछ नहीं, उस टाइम के रिस्पेक्ट में या उस इंस्टेंट पे पॉपुलेशन। तो अभी y इक्वल टू ये कह लो dy बाई dt भी 2 आ गया। अच्छा, इसका क्या मतलब है 2 का, चलो फिर से बताता हूँ। 2 का मतलब ये है पॉपुलेशन, इसकी देखो यूनिट क्या है, पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम, यही तो हुई ना पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो P2 माइनस P1, देखो P2 माइनस P1, और यहाँ पे क्या था T2 माइनस T1, मतलब पॉपुलेशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी इंस्टेंट पे जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है वो 2 के फैक्टर से हो रही है। अच्छा, इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या मतलब निकला, मतलब अगर मान लो ये नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हैं, तो इसका मतलब है हर इंस्टेंट पे 2 इंसेक्ट बढ़ रहे हैं, सीधा सा मतलब यही है, हर इंस्टेंट पे 2 इंसेक्ट बढ़ रहे हैं। अगर उस इंस्टेंट को आप 1 सेकंड मानते हो, मान लो T1 से T2 का गैप है वो 1 सेकंड है, तो ये कह सकते हो हर सेकंड में 2 इंसेक्ट बढ़ रहे हैं। आई थिंक अब बेटर समझ आ रहा होगा। अब वो इंस्टेंट कितना लेना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, पर हर इंस्टेंट पे, मान लो हर इंस्टेंट पे ये डिफरेंस, बाद में ये था, इनिशियली ये था, और जो टाइम था कुछ रहा होगा t, तो ये मान लो आता है 5, और 5 आता है, सिर्फ 5, तो इसका मतलब है हर इंस्टेंट पे जो पॉपुलेशन में या आपकी हाइट में या किसी में भी वो डिफरेंस आ रहा है 5 का, मतलब हर इसका क्या मतलब है कि आप हर इंस्टेंट में 5 का आ रहा है, मतलब आप 5 से हर मोमेंट में बढ़ रहे हो, सिर्फ 5 से, इसका मतलब आप कांस्टेंट रेट से बढ़ रहे हो, चाहे कभी भी नाप लो। अब इधर आते हैं, तो स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि आपकी हाइट हर दिन बराबर बढ़ रही है, क्योंकि हर मोमेंट पे आपका जो हाइट है वो या कुछ भी है वो 2 से या 3 से या जो भी फैक्टर था यहाँ पे, जैसे इसमें y इक्वल टू 2t था, तो 2 के फैक्टर से बढ़ रहा है, यानी कि जो हमारी स्लोप होती है उसी फैक्टर से हमारी हाइट या जो भी है वो इक्वेशन को फॉलो करेगी, वो चीज़ बढ़ रही है। अच्छा, तो ये मोमेंट आप अपने से डिफाइन कर सकते हो T2 माइनस T1, पर हम हर एक छोटे इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगा देता हूँ, सॉरी, लिमिट, और यहाँ पे वही सेम आएगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो मैंने सिंपल y इक्वल टू mx माना, सो f इक्वल टू समथिंग कोई फंक्शन मान लो, f जो x प्लस थोड़ा सा आगे टाइम में, या किसी भी जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट या जिसके रिस्पेक्ट में आप चेक कर रहे हो
उसकी वैल्यू, मतलब ये बाद वाली वैल्यू, कितने बाद वाली, सिर्फ डेल्टा एक्स थोड़े से बाद वाली वैल्यू, उसमें से उससे पहले वाली वैल्यू को माइनस करो और इसको डिवाइड कर दो कितने बाद वाली वैल्यू, डेल्टा एक्स बाद वाली वैल्यू, और यहां पे डेल्टा एक्स है बहुत छोटा, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। इसका मतलब हम अगर 1 सेकेंड पे थे, पहला इंस्टेंट जो हमारा t1 था, अगर वो 1 सेकेंड है तो हमारा t2 होगा 1.00, मतलब बहुत 0.0001, मतलब इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे 1.000 माइनस 1 तो ये आएगा 0.000000, मतलब मीन्स मल्टीपल जीरोज आएंगे और फिर कहीं जाके कुछ नंबर आएगा। यानी कि ये जो वैल्यू है ये टेंडिंग टू 0 है या नियरली 0 है। तो हम जस्ट थोड़े से, क्योंकि हम हर एक मोमेंट का जानना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हर एक महीने में अगर कुछ हाइट बढ़ी है तो 15 दिन में कुछ हाइट बढ़ी होगी, एक दिन में कुछ हाइट बढ़ी होगी, 1 मिनट में कुछ हाइट बढ़ी होगी, 1 सेकेंड में कुछ हाइट बढ़ी होगी, और 1 सेकेंड से भी अगर कुछ छोटा है तो उसमें भी कुछ हाइट बढ़ी होगी। तो उसको कैसे बताओगे? 1 सेकेंड का 10th हिस्सा 0.1 सेकेंड, और छोटा हिस्सा, तो नियरली 0th सेकेंड, मतलब मीन्स 0, जस्ट 0 सेकेंड, जस्ट अबाउट 0 में भी कुछ बड़ा होगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम टेंडिंग टू 0 निकालते हैं, और ये जो चीज़ है यही डिफरेंशिएशन है। ठीक है, समझ आ गया? अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आई थिंक डिफरेंशिएशन हमें समझ आ गया। अच्छा, इस केस में क्या था, ये चीज़ कांस्टेंट आई थी, जैसा कि हमने देखा था 2 आ गया था यहाँ पे 2 आ गया था, है ना? ज़रूरी नहीं है हर बार 2 ही आए या कांस्टेंट नंबर आए। कई बार क्या हो सकता है, आपका ये सारा प्रोसेस दोहराने के बाद में नंबर कुछ ऐसा आ सकता है, मान लो 2t आ जाता, या 2t स्क्वायर आ जाता, या e की पावर x आ जाता, कुछ भी आ जाता, पर कांस्टेंट नहीं आता। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हर मोमेंट में जो चेंज हो रहा है, जैसे मान लो ये आ जाता 2t आ जाता, या सिर्फ t आ जाता, आप वो सारा प्रोसेस करके p2 माइनस p1 अपॉन डेल्टा t करके आपके पास जो आंसर आता वो मान लो 2t आ जाता, 2t स्क्वायर आ जाता। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये अब डिपेंड करता है आप किस टाइम की बात कर रहे हो। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, अब आप t का मतलब क्या है? आप यहाँ पे कुछ वैल्यू रखोगे तो अलग अलग वैल्यू आएंगी। मतलब आपका ये जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो डिपेंड करेगा अब आपने किस पॉइंट के ऊपर t2 माइनस t1 किया है। मतलब क्या है इसका मतलब बताता हूँ अभी क्या है। अभी मैंने t2 मान लो इस पॉइंट को माना, t1 इस पॉइंट को माना, और फिर ये माइनस ये वैल्यू निकाल ली, हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू इस वैल्यू से अलग होगी, क्योंकि अभी मेरा t2 ये वाला पॉइंट है, ना कि ये वाला। देखो, अभी मेरा t2 ये वाला पॉइंट है, ना कि ये वाला। यानी कि मैं पहले ये वाला डिफरेंस ले रहा था, लेकिन अभी मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, और ये ले रहा हूँ तो यहाँ पे ये भी अलग आएगा, ये वैल्यू डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं किस टाइम पे या किस पोजीशन पे वो डिफरेंस ले रहा हूँ उससे मेरा ये चेंज हो रहा है। मतलब हो सकता है मेरा पहले, मतलब शुरुआत के टाइम में, मतलब जब मान लो महीना मेरा शुरू हुआ था उस टाइम पे मेरा ये डेल्टा ज़्यादा आ रहा हो, मतलब उसी इंस्टेंट पे ज़्यादा हाइट बढ़ गई हो या ज़्यादा लेंथ बढ़ गई हो, लेकिन बाद में वो हाइट कम हो। तो ये क्या बता रहा है
कि भाई तुम अगर शुरू में टी अगर मान लो 2 रखते हो, 2 मतलब दूसरा दिन, तो उसमें आपकी हाइट ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन टी इक्वल टू मान लो 20 रखते हो तो आपकी हाइट कम बढ़ रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये कुछ और तरह का ग्राफ हो सकता है, ये तो मैंने अपने से माना है कि वो प्रोसेस करने के बाद 2t² आ रहा होता। तो इसका क्या मतलब है, शुरू में आप अगर t 1 रखोगे, देखो तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, t को 1 रखो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। अब t की जगह आप 5 रख दो, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, 50 आ रहा है। मतलब शुरू में आपकी हाइट हो सकता है बहुत कम हो रही हो या कम बढ़ी हो, लेकिन बाद में वो डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया 50 आ रहा है इस केस में। कब, जब मैं t को 5 रख रहा हूँ, और यहाँ पे 1 रखने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब शुरुआत में जब 1 रहा होगा उस टाइम पे सिर्फ डिफरेंस 2 आ रहा है, बाद में 50 आ रहा है। अब एक एज्यूम लगा लो इसका ग्राफ किस टाइप का रहा होगा, कि भाई शुरू में तो डिफरेंस रहा हो बहुत कम, बाद में बढ़ गया हो बहुत ज़्यादा। अब देखो ये कुछ इस टाइप का नहीं लग रहा कि भाई बाद में उसी थोड़े से इंस्टेंट पे हाइट ज़्यादा बढ़ गई, जैसे कि इसमें बोला 50, लेकिन शुरुआत में तो हाइट बढ़ी ही नहीं। हाँ, देखो शुरुआत में तो हाइट ना के बराबर बढ़ी है, लेकिन बाद में बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन समझ आ गया। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि डिफरेंशिएशन तरीका है कि आप किसी भी इंस्टेंट पे ये बता सको कि चेंज कितना आया है। ठीक है, अच्छा ये क्यों ज़रूरी है वो अभी पता चल जाएगा, हम क्यों कर रहे हैं, पर ये तो पता चल गया ना कि निकालते क्यों हैं, मतलब निकालते कैसे हैं। फाइनल वैल्यू माइनस उससे जस्ट थोड़े से पहले की वैल्यू, और किस टाइम के ऊपर, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, वो टाइम का डिफरेंस या पोजीशन का डिफरेंस हो सकता है, किसी चीज़ का भी डिफरेंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं टाइम। टाइम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं हाइट का एग्जांपल दे रहा, तो हाइट टाइम के साथ बढ़ती है, या नाखून की लेंथ टाइम के साथ बढ़ती है, या हेयर लेंथ टाइम के साथ बढ़ती है, तो उस हिसाब से मैंने टाइम का एग्जांपल दिया। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे क्या कुछ भी हो सकता है। मान लो आप, ये एक ग्राउंड है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है। ठीक है, आप शुरू में तो क्या था, आपकी जो स्पीड थी वो बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े आपने बढ़ा ली स्पीड। सॉरी, इसको थोड़ा साफ लिखते हैं। थोड़ा स्पीड कम थी और फिर आपने बढ़ाई और फिर आप थक गए, फिर आपकी स्पीड कम हो गई, कम होती गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हर एक इंस्टेंट पे शुरू में तो आपकी स्पीड कम ही बढ़ी, लेकिन बाद में बढ़ गई। या फिर आप डिस्टेंस का देख लो, ये मान लो डिस्टेंस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है। अब शुरू में तो आपने बहुत ज़्यादा ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कुछ मान लो 5 सेकंड में कवर किया, लेकिन बाद में आपने 10 सेकंड लिए। लेकिन इसका मतलब क्या है, आपने हर एक इंस्टेंट में भी कुछ कवर किया होगा। अब शुरू में आपने मान लो डिस्टेंस, अब मैं इसको थोड़ा दूसरे ग्राफ में, ये शुरुआती है और ये फाइनल है, ये रेस आपने दौड़ी। अब यहाँ पे डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं। ये मान लो आपका डिस्टेंस है, ये आप 0 पे थे और ये आप 100 मीटर है। अब आपने शुरू में तो क्या है, बहुत तेज दौड़ा कम टाइम में, और फिर आपने क्या किया, धीरे पड़ गए। अब हो सकता है ना आप बराबर सेम स्पीड से थोड़ी ना दौड़ रहे होंगे, हो सकता है शुरू के टाइम आपने बहुत जल्दी कवर कर लिया हो,
कम टाइम में, लेकिन बाद में आपकी स्पीड धीरे हो गई, मतलब आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं पर हाइट आपने टाइम ज़्यादा लिया, लेकिन आपने डिस्टेंस कोई ज़्यादा कवर नहीं किया। और आप इस पूरी रेस के बीच में भी कोई इंस्टेंट रहा होगा जहाँ पे आपने हो सकता है स्पीड ज़्यादा रही हो, तो आपने थोड़े से उस इंस्टेंट को ज़्यादा जल्दी कवर किया हो, या कोई रहा हो बहुत कम कवर किया हो, चेंज हो सकता है। तो वो पूरा पैटर्न ट्रैक करने के लिए हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं कि आपने उस इंस्टेंट में कितना दौड़ा। तो डिस्टेंस के केस में देख लो, d2 माइनस d1, और उस टाइम का डिफरेंस, यहाँ पे मैं टाइम की जगह आप पोजीशन को भी रख सकते हो कि आपने, पर हम टाइम रखते हैं कि उस टाइम से उस टाइम के बीच में कितना कवर किया। तो ये आपको, इसी को आप स्पीड बोल देते हो या वेलोसिटी बोल देते हो, जो भी है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे आप स्पीड या वेलोसिटी निकालने का तरीका हो गया आपका। तो तभी तो बोलते हैं वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सारे तरीके आई थिंक डिफरेंशिएशन अब समझ जाना चाहिए। अब जो रटे हुए हैं आपने, अब उस पे चलते हैं। एक छोटा सा करके दिखाता हूँ एग्जांपल। एक्स स्क्वायर मान लो आपने रटा हुआ है कि इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है। रटने की ज़रूरत नहीं है, अभी देखो। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखते हैं पहले। ग्राफ आना चाहिए पर नहीं भी आता, इट्स ओके। अब x2 मानते हैं, कोई इंस्टेंट पे x2 रहा होगा। x2, अब x2 क्या रहा होगा? x2 मतलब ये कुछ y के बराबर, मतलब y2 माइनस y1। अब y2 क्या हो गया? x2 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब ये समझो, x1 का स्क्वायर डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, इतना समझ आया? अब यहाँ पे देखो, अब x2 क्या है बताओ? थोड़े से यहाँ x से थोड़ा सा डिफरेंस आगे ये x2 हो गया, यानी कि x2 को मैं लिख सकता हूँ x2 इक्वल टू x1 प्लस डेल्टा x, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। यानी कि इस वाले में अगर इतना डिस्टेंस ऐड करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब मैं डेल्टा x को मैं h लिख लेता हूँ। डेल्टा x लिखने में थोड़ा परेशानी, ये कह लो थोड़ा सा ऐसी आलस में, एक h लिख लेते हैं, ठीक है। और h काफ़ी छोटा है, इसका मतलब h टेंडिंग टू 0। अच्छा, अब ये लिख लो यहाँ पे। अब x1 को x लिख लो जनरलाइज करने के लिए, मतलब किसी भी पॉइंट पे। तो हम लिख देते हैं x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस x। और x2 माइनस x1 क्या है? डिफरेंस, जो कि h है। ठीक, इसको होल स्क्वायर खोल दो, सॉरी ये स्क्वायर आएगा, तो इसको होल स्क्वायर खोल दो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा? 2xh प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाय h। इसको सोल्व कर लो, h ऊपर से कॉमन ले लो, नीचे से h कट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा? 2x प्लस h, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है? h टेंडिंग टू 0, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है, तो डेल्टा x, और डेल्टा x को मैंने h लिखा है। h टेंडिंग टू 0, तो ये तो 0 हो गया।
या नियरली 0 तो हम 0 लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया? 2x। समझ गए? और यही आपने रटा होगा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन 2x। ऐसे ही आप और चीज़ों का भी ट्राई करो, साइन का ट्राई करो, साइन x का, e की पावर x का, किसी भी फंक्शन का ट्राई करो। यही एक तरीका है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। और इजी के लिए या फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप याद भी कर सकते हो। इसका जैसे जनरल फॉर्मूला होता है x की पावर n, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है n जो है वो आगे आ जाएगा, और क्योंकn आगे आ गया यानी कि एक n की कमी हो गई यहाँ पे, ऐसे याद रख लो, n-1। ये इसका डिफ्रेंशिएशन है। इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आएगा, याद रख लो। ऐसे ही अलग अलग का आप याद कर सकते हो, पर मेरा मेन पर्पस था कि डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, क्यों करते हैं, और यूज़ क्या है। यूज़ जैसे कि आपको वेट ट्रैक करना है कि आपका वेट कैसे बढ़ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये वेट किसी दिन कम ज़्यादा, तो आपको उस इंस्टेंट पे ट्रैक करना है। तो इसका भी कुछ फंक्शन होगा, कुछ भी वैल्यू होगी, y = समथिंग, कुछ अजीब सा फंक्शन होगा। तो उस इंस्टेंट पे या उस पर्टिकुलर दिन मेरा वेट कितना बढ़ा था वो आप देख सकते हो इस तरीके से। समझ गए? ठीक है, आई थिंक दैट्स इट।